हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे टुडे बेल्ट्रॉन डीओ प्रीवियस क्वेश्चन जो कि डेट 19/12/2019 का है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। डी का दूसरा, ए का तीसरा, सी का चौथा, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्लाइंट साइड अंतरक्रियाशीलता इंटरक्विटी के लिए गलत स्पीकिंग लैंग्वेज की पहचान करें। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, फोन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट उपकरण डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लाटर। क्वेश्चन नंबर 4, स्लाइड शॉटर दृश्य में स्लाइड को स्थानांतरित करने के लिए सही अनुक्रम की पहचान करें। तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी पहले दूसरा हो जाएगा स्लाइड को पॉइंट करें, फिर चौथा हो जाएगा माउस बटन को होल्ड करें, फिर तीसरा हो जाएगा स्लाइड को नए लोकेशन तक खींचे, तब लास्ट में हो जाएगा ये बटन रिलीज करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विंडोज एक्सपी में एक डॉट है जो उपयोगकर्ताओं को कोड लिखे बिना कार्य करने की सुविधा देता है। राइट आंसर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 6, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन एक वैध डेटा स्रोत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी, नोटपैड फाइल। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल की कंटेंट्स के बाएं संरेखण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प के एक बटन का उपयोग किया जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल पासवर्ड कमांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी, यह सुनिश्चित करता है कि फाइल को केवल खोला जा सकता है। 9 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रैम। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्यपत्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी वर्कबुक का कोई वर्कशीट किसी अन्य वर्कबुक में कॉपी नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, कृपया निम्नलिखित सेल्स के कॉन्टेक्ट देखें। सेल सी में सूत्र A1 प्लस SB1 लिखा है। सेल C1 में सूत्र को सेल D1 में कॉपी किया गया है। सेल D1 में क्या वैल्यू दिखाई देगा। राइट आंसर ए, 8। क्वेश्चन नंबर 12, सेल C2 में संख्या 101 लिखी गई है और
उसकी बैकग्राउंड सफ़ेद और फ़ॉन्ट का रंग काला है। जब सेल की कंटेंट बदलकर 99 हो जाती है तो बैकग्राउंड गुलाबी और फ़ॉन्ट लाल हो जाता है। इसका क्या कारण होगा? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए। सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू होने के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मेल मर्ज के प्राप्तकर्ता आमतौर पर किसी मौजूदा सूची में नाम डेटा लिस्ट से आते हैं, जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट या आपकी आउटलुक कंटेंट्स लिस्ट। इस लिस्ट को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डेटा सोर्स। क्या कहेंगे? डेटा सोर्स। क्वेश्चन नंबर 14, डॉट डॉट चार्ट का उपयोग ऊर्ध्वाधर दंडों का उपयोग करके श्रेणियों के मूल्यों तुलना करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर डी, पाई। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में चयनित रो को छिपाने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, CTRL9। क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल 2016 में चयनित सेल में आउटलाइन बॉर्डर जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? राइट आंसर बी, CTRL Shift 7 या CTRL+N। क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम वैध नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, नेम *1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से प्रिंट कमांड का उपयोग कर प्रिंटिंग के लिए पृष्ठों का चयन करने के लिए वैध विकल्प नहीं है? राइट आंसर सी, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का एक भाग नहीं है? राइट आंसर ए, पेन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 20, आप संपूर्ण MS वर्ड दस्तावेज में बैकग्राउंड रंग लागू करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा डी, डिजाइन पेज कलर। क्वेश्चन नंबर 21, आपके पास एक प्रिंटर है जिसे आप अपने विंडोज पर आधारित लैपटॉप के साथ उपयोग करना चाहते हैं। आपके USB पोर्ट का उपयोग करके प्रिंटर को कनेक्ट किया है, लेकिन लैपटॉप इसका पता नहीं लगा पा रहा है। आपका पहला कदम क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रिंटर का मॉडल देखेंगे, इंटरनेट पर इस मॉडल का डिवाइस ड्राइव खोजेंगे और उपलब्ध हो तो उसे डाउनलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, डॉट डॉट असेंबली कोड में लिखे सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। राइट आंसर डी, असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 23, MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन के अनुक्रम को खींचने और बदलने के लिए डॉट डॉट का उपयोग करें। राइट आंसर हो जाएगा ए, एनिमेशन पैन। क्वेश्चन नंबर 24, एक डॉट डॉट एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, राउटर। क्वेश्चन नंबर 25, आप एक्सेल वर्कशीट में डॉट डॉट का उपयोग कर लाइंस, ब्लॉक, एरोज और आयतों आदि को जोड़ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी, शेप्स। क्वेश्चन नंबर 26, MS पावर पॉइंट में ध्वनि इफेक्ट जोड़ने के लिए डॉट डॉट मेनू का उपयोग करें। राइट आंसर डी, ट्रांजिशंस। क्वेश्चन नंबर 27, मेल मर्ज हेतु एक्सेल डेटा स्रोत फाइल बनाने के लिए सुनिश्चित करें कि सर्वाधिक डेटा डॉट डॉट शामिल हो। राइट आंसर सी, वर्कबुक के पहले पत्रक में। क्वेश्चन नंबर 28,
विंडोज एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए डॉट डॉट बटन पर क्लिक करें और माउस पॉइंटर को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर आने तक स्क्रॉल करें और इस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा डी, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 29, उस प्रोग्रामिंग भाषा संरचना को क्या कहते हैं जिसमें एक प्रोग्राम स्टेटमेंट दूसरे का अनुगमन करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, सीक्वेंशियल। क्वेश्चन नंबर 30, आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल सीट को एम्बेड करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? राइट आंसर बी, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सेल वर्कबुक को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करने के लिए ताकि इसे कोई बिना पासवर्ड के खोले न सके, कमांड का क्रम क्या होगा? राइट आंसर सी, फाइल प्रोटेक्ट वर्क इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, एमएस पावर पॉइंट 2016 में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, CTRL प्लस के। क्वेश्चन नंबर 33, A1 अनुपात AA1 रेंज में कितने सेल्स निहित हैं? राइट आंसर ए, 27। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? राइट आंसर ए, FTP। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी समूह का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36, पेस्ट स्पेशल वैल्यू को डॉट डॉट शॉर्टकट कुंजी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है। राइट आंसर बी, CTRL प्लस ALT प्लस V फिर भी दबाएं। क्वेश्चन नंबर 37, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कशीट हटाने डिलीट करने के लिए क्या करना चाहिए? राइट आंसर ए, शीट टैब पर राइट क्लिक करें और डिलीट चुनें। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ताओं यूजर के विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, MS एक्सेल 2016 में एक सेल में दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के बाद अंकों की संख्या को कम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो राइट आंसर है सी, ALT प्लस H प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। आमतौर पर कुरियर कंपनियों द्वारा निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, बार कोड। सी, बार कोड। क्वेश्चन नंबर 41, IP एड्रेस में वर्ग डॉट डॉट एड्रेस का उपयोग बहुप्रसारण अनुप्रयोगों मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। राइट आंसर ए, बी। क्वेश्चन नंबर 42, MS वर्ड में मेल मर्ज
ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर हो जाएगा डी। मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल दस्तावेज को मर्ज करना है। क्वेश्चन नंबर 43, आपके पास एक क्रमांकित सूची नंबर लिस्ट है और आप एक के बजाय 5 से क्रमांक शुरू करना चाहते हैं, आप यह कैसे करेंगे? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी राइट क्लिक सेट नंबरिंग वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 44, MS पावर पॉइंट 2016 में नोट्स पैन को दिखाने छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? राइट आंसर बी, CTRL Shift+H। क्वेश्चन नंबर 45, विंडोज एक्सप्लोरर का क्या कार्य है? राइट आंसर डी, फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 46, विंडोज XP में डॉट बैकग्राउंड में चलने वाली सेवाओं के अनुरूप आइकन प्रदर्शित करता है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन। राइट आंसर होगा डी, माई डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, दफ्तर में उपयोग के लिए एक सामान्य लैपटॉप में निम्नलिखित सुविधाओं में से किसके होने की संभावना सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा सी, 256 GB रैम। क्वेश्चन नंबर 48, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग विकल्प किस रिबन टैब में उपलब्ध होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, होम। क्वेश्चन नंबर 49, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल स्टाइल सुविधा का एक तरीका है। राइट आंसर बी, किसी वर्कशीट में चयनित सेल को फॉर्मेटेड करने। क्वेश्चन नंबर 50, डॉट सभी अक्षरों को अपर केस के रूप में प्रारूप करता है। राइट आंसर बी, CTRL Shift+A। क्वेश्चन नंबर 51, आपके पास एक बड़ा दस्तावेज है और 2 पृष्ठों की टेक्स्ट की तुलना करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? राइट आंसर डी, व्यू स्लिप। क्वेश्चन नंबर 52, किसी फाइल पर डिलीट और शिफ्ट डिलीट के बीच क्या अंतर है? राइट आंसर ए, यानी डिलीट कुंजी फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजती है और शिफ्ट डिलीट फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 53, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट का एक वैध प्रकार है? राइट आंसर हो जाएगा बी, पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 54, एक यूजर एक्सेल वर्कशीट में एक स्तंभ सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा है, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है, संभावित कारण क्या हो सकता है? राइट आंसर ए, वर्कबुक संरचना सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 55, यदि एक स्थिति सही है और दूसरी गलत है तो एक वैल्यू वापस पाने के लिए MS एक्सेल में डॉट प्रकार के फंक्शन का उपयोग करें। राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 56, MS वर्ड में डॉट विकल्प रिव्यू मेनू के तहत उपलब्ध है। राइट आंसर ए, स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 57, आप MS वर्ड 2016 का उपयोग कर रहे हैं, आपका मित्र MS वर्ड 2003 का उपयोग कर रहा है, आप अपनी फाइल को कैसे सेव करें ताकि आपका मित्र उस पर काम कर सके? राइट आंसर ए, सेव एज वर्ड 97.2003 डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 58,
आप एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति रो में सभी सेल्स की बैकग्राउंड का रंग बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। उपयुक्त रो का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए आप निम्नलिखित में किस सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा बी, फॉन्ट कलर। राइट आंसर बी, फॉन्ट कलर। क्वेश्चन नंबर 59, आप एमएस वर्ड 2016 में ट्रैक चेंज मोड को चालू करना चाहते हैं। आपको यह विकल्प डॉट डॉट्स में मिलेगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, रिव्यू मेनू। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, एमएस डॉस। एमएस डॉस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें।